अयोध्या 6 दिसंबर 1992 दिन और स्थान पूरे देशवासियों को याद है। और अभी जो उत्सव मनाया जा रहा है उसी से जुड़ा हुआ है। वहाँ राम मंदिर बन रहा है। हम बात करें बाबरी मस्जिद ढांचे की, और अभी बात करने जा रहे हैं राम मंदिर की, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देशवासियों में उत्साह है। लेकिन 1992 में क्या हुआ था, उन यादों को, उस पल को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ में है उस समय कार सेवक के रूप में जुड़े हुए उदयपुर के रहने वाले भारत जी भूषण, जिनसे जानेंगे और उनकी जुबानी सुनेंगे कि उस समय की कहानी क्या रही थी, किस तरह से वहाँ पहुँचे, किस तरह से लड़ाई लड़ी गई इस राम मंदिर को बनाने के लिए। भारत जी, आपका स्वागत है। आपकी कहानी बताइए, किस तरह से शुरू हुई उदयपुर से, किस तरह से कार सेवक गए थे आप, किस तरह से उसमें जुड़े थे। अयोध्या जब देश भर का एक बड़ा केंद्र बनकर आज उभर रहा है, और 1992 में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं मीडिया के लोग और समाज के लोग, बाबरी मस्जिद, वो वास्तविक बाबरी मस्जिद नहीं होके एक आक्रांता बाबर द्वारा बनाया गया राम मंदिर तोड़कर ढांचा था, जिसमें न तो नमाज पढ़ी जाती थी न कोई और स्थान होता था। बाबर नाम का एक व्यक्ति जो पूरे भारत में आक्रांता के रूप में आया था, उसने राम मंदिर तोड़ा और अपने उस कलंक को दिखाने के लिए मैं आतंकता हूँ, भारत के अंदर मेरा आधिपत्य है। और उसने अपने बाबर नामा पुस्तक में लिखा है कि मैं भारत की आस्था के केंद्र राम के मंदिर को तोड़ा है। तो ये विवादी गलत हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थान को जो कोटेशन दिया है वो है विवादी ढांचा। तो उस विवादी ढांचे को लेकर 500 वर्ष तक संघर्ष लड़ा गया, और उस संघर्ष की जो परिणति थी वो 1990 के अंदर एक बड़ी कार से हुई, जो मुलायम सिंह की सरकार थी। और मुलायम सिंह ने उस समय गोली चलाई, और उस गोली के बाद कई लोग शहीद हुए। तो उसके बाद देश भर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके बाद सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके नेतृत्व करता थे कल्याण सिंह। उस समय तय हुआ कि 1992 में उस कार सेवकों के साथ वापिस कार सेवा की जाए। तो 1992 में देश भर के लोग अपने स्थानों से चलकर कार सेवा के लिए वहाँ पहुँचे। और उसी दौरान रात भर, मैं भी उस दौरान 9वीं 10वीं का विद्यार्थी था, 8वीं में, तो हम रात भर दीवार पर लिखते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम के नारे। मेरे को तो थाने के बाहर भी लिखने में बड़ा आनंद आया, थाने के बाद सरकारी बिल्डिंगों पे। उस उत्साह में जब लोग जाते थे लड़ने के लिए, वहाँ जाना है, मंदिर बनाना है, तो रात को हम जब छोड़ने जाते थे उस रैली को, तो उस समय जो गीत होते थे, वो भजन सुनते थे, जो उत्साह देखते थे, तो मन में आता था मैं भी जाऊँ। लेकिन उस समय ऐसी अनुमति नहीं थी कि 18 साल से नीचे वालों को भेजा जाए। अच्छा, आप किस उम्र में वहाँ पर गए थे। मैं 14 साल की आयु में कक्षा 9वीं में पढ़ता था, उस समय गया, तो मेरे को अनुमति मिली नहीं। अंतिम जत्था 29 नवंबर को रवाना होना था। दिन में 3 बजे मेरे पास समाचार आया संगठन की ओर से कि आपको अनुमति दी जाती है और आप आइए। तो मैं घर में बताने वाली स्थिति में था नहीं। LBS कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, तो वहीं से 3 बजे साइकिल रखी, सहायता लेते हुए वहाँ पहुँचा, और संगठन ने ये व्यवस्था की, मेरी गाड़ी और वहाँ रखाई मैंने। और उसके बाद मेरे पास ना पैसे थे ना कपड़े थे। संगठन ने मुझे रुपए की व्यवस्था की, कपड़ों की व्यवस्था की, कंबल की व्यवस्था की, और हमारे जत्था प्रमुख के साथ मुझे वहाँ भेजा। 29 को जब हम वहाँ निकले। अच्छा, अनुमति कैसे मिली आपको? 14 साल के थे आप, बता रहे अनुमति नहीं मिली, तो अनुमति कैसे मिली? अनुमति उस समय के जो संघ के, विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी थे, मैंने उनसे लगभग पहले जत्थे से ही कहना शुरू कर दिया था मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे साथ के जो कार सेवक थे, जो हमारे साथ दिन रात काम करते थे, विनोद जी, संजय जी, ये जो लोग जा रहे थे, उनको देख कर मुझे लगता था मुझे जाना है। और इन सबको 26 को रवाना कर दिया था। तो अंतिम दिन मैंने उनकी एक बहुत विनती की कि मुझे भेजना चाहिए, तो उनका विचार करते हैं। फिर वो जो बैठे होगी टोली, उनका कि चलो इतनी इच्छा है तो किसी आदमी को रोका ना जाए और भेज दिया जाए। तो उस अनुमति के साथ मुझे उन्होंने अनुमति दी कि आप जा सकते हैं। तो वहाँ जो अधिकारी थे, उनका इनके पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, तो उस समय के जो प्रचारक थे, उन्होंने रुपए की व्यवस्था करवाई और कपड़ों की व्यवस्था कराई। वो कपड़े भी वापस आए, और वहाँ 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ। आप कार सेवा की जब यात्रा देखेंगे तो मेरे अनुभूति में आज लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करके आए। उस समय तो लगता ही नहीं था कि हम कोई काम करके आए, हमको लगता था पूरा हिंदू समाज ये काम कर रहा है। तो जैसे जत्थे जाते थे और उन जत्थों के आगे आगे बढ़ते हुए पूरी ट्रेन रोकना, जहाँ स्टेशन नहीं है वहाँ रुकती थी ट्रेन, वहाँ लोग आपको पैर दबा रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, जैसे कोई हम बहुत बड़ा अद्भुत काम करने जा रहे हैं। पूरा देश राममय था। आज जो विवाद खड़ा करते हैं कि राम को लेकर अयोध्या में, तो आप अयोध्या के प्रत्येक वासी किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय का हो, उसका घर राम का घर था। उनके घरों में हम रुकते थे। वो पूरा परिवार एक कमरे में होता था,
पूरा घर उनका राम का साथियों का परिवार होता था। कार सेवक आए घर में रुकेंगे। ये सारी घटनाक्रम अगर आप उस समय का दृश्य आज की पीढ़ी को जानना भी चाहिए। जैसा आज अयोध्या सज रही है वैसी की वैसी अयोध्या उस समय सजी हुई थी और हर घर में कार सेवक रुके हुए थे। अच्छा, ये यात्रा जो हुई आपकी, आप यहाँ से ट्रेन गए, पहली बात तो ये एक परिवार का किस तरह से रिस्पॉन्स था, और दूसरा जब आप बता रहे हैं कि जगह जगह ट्रेन रुकती थी तो वो माहौल क्या था, कितने घंटे की यात्रा करके वहाँ पहुँचे, कितने दिन तक आप वहाँ रुके, उन दिनों में क्या प्लानिंग हुई, किस तरह से बातें हुई, क्योंकि आप काफ़ी कम उम्र के थे तो आप उसमें भागीदारी शायद सीधे तौर पर निभा नहीं पाए, आप निभा पाए, तो उसके बारे में बताएं। जब हम यहाँ से निकले तो ट्रेन जहाँ रुकती थी उस ट्रेन को रोकना, यात्रा का करना, लेकिन मुझे जब भेजा नहीं गया तो मैंने घर पे बताया नहीं, क्योंकि छोटी आयु में घर पे बताने में अनुमति मिलेगी नहीं। मैंने 5 बजे अपने पिताजी को फ़ोन किया सरकारी सेवा में, तो पिताजी कि मैं निकल गया हूँ, और माताजी को बाद में संघ वालों अधिकारियों ने जाके बताया कि वो गया है और अच्छे सुरक्षित हाथों के साथ भेजा है। उन्होंने नाम बताया कि इनके साथ वो है, तो वो नाम लेना, और उस समय के कार सेवक सुंदर जी कटारिया, अपने गोपाल जी कुमावत, पुष्कर जी सोनी, ये सब मेरे जत्थे प्रमुख थे, इनके नेतृत्व में मुझे भेजा। तो घर पे सूचना मिल गई थी, माताजी थोड़ा विचलित भी हुए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए 3 तारीख को, जब हम 3 को वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई, तो वहाँ एक निराशा का वातावरण था। सब कार सेवकों को एक बात बोली गई थी कि आपको सरयू से लाकर एक मिट्टी लाकर अपने हाथ से उस स्थान पर समर्पित करनी है। तो ऐसा लगता था कि हम आए क्यों हैं, ये करने क्यों आए हम लोग। तो पूरे जगह जगह चर्चा, जब चाय पीते थे, भोजन करते थे, तो एक ही लगता था ये करने क्यों आए, यही करना था तो हमको बुलाया क्यों, ऐसा वातावरण उस समय था। लेकिन जिस दिन 6 तारीख का दिन निश्चित हुआ कि इस समय 9 बजे के आसपास कार सेवा शुरू होगी और हम सरयू से नदी से जल लेकर आएंगे। अच्छा, आप लेकर आएंगे। कितनी तारीख को पहुँचे? हम 3 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए। अच्छा, 3 दिसंबर को हम वहाँ पहुँच गए अयोध्या, और हमको एक परिवार में रुकाया और एक धर्मशाला थी बड़ी, जहाँ भोजन बनता था, तो हम अपनी थालियाँ लेकर वहाँ जाते थे, वहाँ भोजन करते थे और उस परिवार में आके रुकते थे। वो 2-3 दिन हम अयोध्या घूमे उस समय, 3 से लेकर 4-5 तारीख को हम अयोध्या घूमे, अयोध्या के अलग अलग स्थान देखे, मंदिर देखे, रामगढ़ी देखा, सीता महल देखा, ये सब बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि अयोध्या में पहले कुछ नहीं था, अयोध्या में बहुत कुछ था। राम के दर्शन भी किए थे हमने, जिस टेंट में भगवान राम आज हैं उनको बंदी खाने में उस गुम्बज के नीचे बंधे हुए भी हम लोगों ने देखा है। वहाँ बिल्कुल बैरिकेड थे कि आप जा नहीं सकते, बहुत दूर से दर्शन भी हम लोग करने वहाँ गए थे। लेकिन जब 6 तारीख सुबह हुई और जब समय स्थान तय हुआ, तो उस समय के जो तथाकथित राजनेता थे उनको मंच से नीचे लाया गया, और वो मंच से नीचे आए और उस समय की फायर ब्रांड नेता, जिनको आज वात्सल्यमयी साध्वी ऋतुमरा के नाम से हम जानते हैं, वो मंच पर आई। उस समय के अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के नेता है, वो मंच पर आए, और शिवा सरस्वती और आचार्य धर्मेंद्र, इन लोगों ने मंच संभाला। और साधु संत जब मंच पर आए तो उन्होंने एक ही नारा दिया, इस बार ये कलंक का निशान हटना चाहिए, एक धक्का और दो, बावरी ढांचे को तोड़ दो। उसके बाद जो कार सेवकों का उत्साह, उमंग थी, ये सब फर्जी बातें हैं कि बम से उड़ाया या बंदूक चलाई या कुछ बारूद लगाया। अपने हाथों से जो पुलिस ने, प्रशासन ने जो खंभे लगाए थे, घेती थी, फावड़े थे, उसी से काम शुरू हुआ, और लगभग 11:30 बजे के आसपास पहला गुम्बज नीचे आ गया था। उस गुम्बज के साथ 2 कार सेवक भी शहीद हुए थे। फिर 12-1 बजे के बाद दूसरा, 3 बजे तक तीसरा गुम्बज, जो तीनों गुम्बज थे वो नीचे आ गए, और वहीं से एक पंक्तियाँ बनाई गई रैली लाइन लगाकर। 7 बजे तक वहाँ पर वो जो अपना मलबा था वो सब सरयू में बह चुका था। और उसके बाद वहाँ जो पत्थर निकले, जो तोड़ते समय दीवारें तोड़ी, तो उसमें से ओम के, जो भगवान के चित्र, उनको सुरक्षित कर एक स्थान पर ले जाने का काम भी शुरू हो गया। मलबा हटाया गया, टेंट लगाया गया, और टेंट लगाकर भगवान को, जहाँ आज गर्भगृह में भगवान विराजेंगे, उसी स्थान पर 1992 में भगवान को स्थापित कर दिया गया। अच्छा, ये आपकी सारी आंखों देखी है, तो किस तरह से आपकी भागीदारी रही है? आपने देखा वहाँ पर, लेकिन आप किस तरह से भागीदारी रही? हम सरयू पे थे उस समय, जब 9 बजे हमको समाचार मिला कि ढांचा टूटने की और आग्रह हो गया, और बड़ी बड़ी LED लगी हुई थी। हम उस भाषण को सुन रहे थे, तो वहीं से हम भागते हुए गए। एक पंजाब का बंदा था, बड़ा फट्टा कट्टा, उसके साथ में गलियों से घुसते हुए वहाँ पहुँचा, और मेरे जत्थे से भी मैं अलग हो गया। जो तीसरा गुम्बज है, जो मंदिर के ठीक उस ढांचे के पास वाला, उस जगह पहुँचे हम लोग, और हमने हमारा काम शुरू किया। तोड़ने के लिए हम लगने लगे, और हम लोग लगभग सवेरे 10 बजे लगे, 7 बजे तक हम उस काम में लगे रहे। रात की 10 बजे पूरा मलबा साफ करके फिर कैंप में पहुँचे। मुझे याद है कि मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक उसी स्थान पर उपलब्ध था जहाँ तक वो ढांचा हटा नहीं, और उसके सारे मलबा हटाया नहीं गया। अब क्या लगता है 1992 और आज 2000
2024 की शुरुआत में ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, वास्तव में ये प्राण प्रतिष्ठा राम की मंदिर की तो है, लेकिन आज की इस नवीन पीढ़ी को एक बात समझनी चाहिए जो 2000 के बाद के पैदा हुए हैं। राम है क्या? तो राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, राम इस देश की मर्यादा का पुरुष है, केवल एक भगवान नहीं। केवल भगवान का मंदिर बनाना होता तो अलग विषय होता, वो सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन जनमानस को जोड़ना और जनमानस के माध्यम से हर व्यक्ति राम जैसा बने, ये नवीन पीढ़ी को समझना चाहिए। एक विवाद खड़ा किया गया कि कुछ और बना देते वहाँ, तो ये विवाद किसी और को बनाने के लिए नहीं है। जो 500 साल पहले आपके अपमान का, तिरस्कार का प्रतीक था, उसे हटाकर उस स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और राम का मंदिर इस आस्था के साथ बनना चाहिए, इसका प्रतीक है। वो उत्साह, उमंग आज देश भर में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, फैसले के दिन और प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोनों ही समय पूरा भारत एक है, एक भी जगह कहीं विवाद नहीं है। विवाद है कुछ राजनीतिक दलों के हो सकते हैं, लेकिन समाज में कहीं विवाद नहीं है। तो ये आपने भारत जी से सुनी 1992 6 दिसंबर के 2 दिन पहले और 6 दिसंबर तक की कहानी।